हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी से रिलेटेड 11th वालों के लिए। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें अकाउंटिंग के हेल्प से मिल जाती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जो असिस्टेंस किस तरह का, मैनेजमेंट जो भी मैनेजरियल डिसीजन लेना चाह रहा है वो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हेल्प से ही तो ले पाएगा। तो इस तरह से असिस्टेंस मिलता है किसको? मैनेजमेंट को। रिप्लेसेस मेमोरी, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। क्या कह दिया? हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो मैंने अगर लगातार 4 साल से बिजनेस किया, 4 साल तक कंटिन्यू अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, तो करंट अकाउंटिंग ईयर का जो बिजनेस रिकॉर्ड्स है उसे हम प्रीवियस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। या फिर करंट ईयर का जो भी परफॉर्मेंस है हमारा उसे हम 2 साल पहले जो भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट था उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एक चीज और है कि जैसे मान लो सेम इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मान लो मैं बेकरी प्रोडक्ट्स में बेचता हूँ, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स मेरा बिजनेस है। अगर मैं बेकरी प्रोडक्ट्स अपनी बेकरी है ना और सिमिलर टाइप की किसी और बेकरी, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों की अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी है ना, दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेरे पास होगा तो हम वहां पर भी अपने बिजनेस का कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा दूसरा जो बिजनेस है ना, जो सेम इंडस्ट्री में जो कोई दूसरा फर्म जो बिजनेस कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस में क्या अंतर आ रहा है ना। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी की पॉसिबिलिटी बनती है अकाउंटिंग के हेल्प से। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसका सेटलमेंट हम अकाउंटिंग के हेल्प से कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स लोन। जब हमारे पास पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो हमें लोन लेने में काफी क्या होगा? आसानी होगी। हमें जो है बैंक हमें लोन दे सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर, अगर हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या हमारी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो। इसके बाद नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट में एविडेंस की तरह भी पेश कर सकते हैं और कोर्ट उसे एज अ एविडेंस कंसीडर करेगी। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हमें अपने बिजनेस को सेल करना हो और हमारे पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया, प्रॉपर चीजों को हमने रिकॉर्ड करा है, क्या एसेट्स क्या लायबिलिटीज, ये सारी चीजें अगर हमारे पास है ना, तो उसके बेस पर हमें हमारे बिजनेस का सही प्राइस मिल जाएगा। अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी अकाउंटिंग बड़ी जरूरी होगी। तो ये हमारी अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है ना। फिर असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हमें क्या करेगा? हमें असिस्ट करेगा, हमें हेल्प करेगा। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी काफी हेल्पफुल है क्योंकि हमें अपने पार्टनर को या हमारा जो भी और जो को ऑनर है, जो भी हमारे साथ का साझेदार है, उससे जो भी डीलिंग होगी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर होगी। तो इस तरह से अकाउंटिंग के एडवांटेजेस ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद है लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है हमारे? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। करेक्ट है। एक्चुअली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ हम करते हैं एस्टिमेशन, है ना, कुछ एस्टिमेटेड भी होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे एक टर्म है अकाउंटिंग में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मतलब हमने अपने डेटर, डेटर मतलब जिनको हमने उधार बेचा, वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार बेचा, है ना। मान लो हमने अपने कस्टमर्स को उधार बेचा 1 लाख रुपीज का टोटल, और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में मुझे लग रहा है कि 5,000 का जो कस्टमर जो हो सकता है मुझे पेमेंट ना करे, तो हम उसके लिए प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹5,000। ये 5,000 नहीं आएगा ऐसा मैंने एस्टिमेट किया है ना। हो सकता है कि पूरे 1 लाख का कलेक्शन हो जाए, हो सकता है 98,000 का ही कलेक्शन हो। तो जो भी हम एस्टिमेट करते हैं इस तरह से ये एस्टिमेटेड होता है। इन एस्टिमेशंस को, इन प्रोविजंस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं और इस तरह से ये हमारे अकाउंटिंग को फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होने देता। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ये भी पॉसिबल है हमारे अकाउंटिंग में, ये लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब मैनेजमेंट कितने का मैनेजमेंट है ये नहीं पता चल सकेगा, कोई कितना ऑनेस्ट है ये हमें नहीं पता चल सकेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसकी कितनी सैलरी है। इट मीन्स क्या हो गया कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स की अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते अकाउंटिंग के हेल्प से, है ना। यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही ये कंसीडर करता है। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो अगर कोई प्राइस लेवल चेंज हुआ तो हमारा बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटीज है ना, उस पर इसका इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है, उस पर इसका इफेक्ट
नहीं पड़ता। इसके बाद फिर एक है अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कुछ ऐसा जो हम चाह रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। हो सकता है हम बढ़ा चढ़ा कर दिखा दें या फिर बोगस खर्चे डाल दें, कुछ कट छट ऐसी जो मेरे फेवर में हो, जो बिजनेसमैन के फेवर में हो, जो बिजनेस के फेवर में हो, उस तरह से हम उसकी विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, कुछ काट छाट कर देते हैं, है ना, मतलब अपने हिसाब से हम उसे मैनिपुलेट करते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। क्या है बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है ना। नंबर वन, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बड़ी ही सिस्टमैटिकली होती है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। वही बात, मैनेजमेंट को जो है वो काफी हेल्पफुल होता है इससे, है ना, मैनेजमेंट को काफी हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग से, क्योंकि जो भी मैनेजरियल डिसीजन लेने हो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख कर ही लेगा। थर्ड है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं अपने बिजनेस का और किसी और के बिजनेस का, अगर दोनों सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो, या अपने बिजनेस का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से। फिर कह रहा है एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में इसे हम एविडेंस की तरह प्रूफ कर सकते हैं। अदर्स में क्या कह रहा है ये, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल। फिर फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। अगर लोन लेना हो तो वहां पर ये हेल्पफुल है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस बाय सर्टेनिंग प्रॉपर परचेज प्राइस। हम प्रॉपर परचेज प्राइस कब हम इसको सर्टेन कर पाएंगे, जब हमारे पास पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड हो। इसके बाद फिर है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। जो भी टैक्स लाइबिलिटीज है उसको सेटलमेंट करने में भी हमारी अकाउंटिंग जो है वो हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से बिजनेस में ये रोल होते हैं अकाउंटिंग के। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात देखो, बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर है ना। तो देखो बुक कीपिंग स्कोप क्या है। बुक कीपिंग इज a process of identifying financial transactions and events। फिर क्या है, measuring them in money terms, recording in the books of accounts and classifying them। यहां तक तो बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, इन एडिशन टू बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के अलावा इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग। मेरी बात समझ गए, मतलब क्या हो गया सर, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, है ना, ये चार क्या हो गया, ये चार है बुक कीपिंग। और इन चारों के अलावा ये पूरा का पूरा तो है ही अकाउंटिंग में, उसके अलावा समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल अकाउंटिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है बुक कीपिंग है और ये जो है वो अकाउंटिंग है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इन्वॉल्व है। ओके, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटिंग क्या है सर, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या सेकेंडरी स्टेज है। इट बिगिंस या शुरू होता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग जो है वो शुरू होती है। सही बात है ना। क्लासिफाइंग पे बुक कीपिंग फिनिश होता है और अकाउंटिंग शुरू होता है कहां से, समराइजिंग से, है ना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। जबकि अगर हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, operation and financial position, and to communicate information to the interested parties। okay, nature of job, the job is routine in nature, ये क्या है, रेगुलर बेस पर है। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का जो जॉब है वो एनालिटिकल है एंड डायनेमिक इन नेचर। ओके, बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर जबकि अकाउंटिंग डायनेमिक इन नेचर। परफॉर्मेंस क्या है, बुक कीपिंग इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेंड स्टाफ। मतलब नॉर्मल अकाउंटेंट भी चलेगा, बहुत ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करें तो क्या होगा, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेंड स्टाफ। एक प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ चाहिए अकाउंटिंग के लिए, जबकि बुक कीपिंग जो है वो थोड़ा कम अगर रहा ट्रेंड तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें है
जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें लेवल ऑफ स्किल, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, है ना, ये क्या है, ये मैकेनिकल इन नेचर है, जबकि अकाउंटिंग क्या है सर, रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, इसमें हमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में? सबसे पहले तीनों है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फटाफट देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, है ना, जबकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इट आल्सो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। अकाउंटेंसी क्या है, इट इंक्लूड्स थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज व्हाई and how financial transactions are recorded in the books of accounts, preparation of financial statement and their analysis, accountancy हो गया, book keeping, accounting and accountancy। आगे देखते हैं, ये प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, है ना, जबकि ये अकाउंटिंग क्या है सर, सेकेंडरी स्टेज ऑफ सेकेंडरी स्टेज एंड स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज, जबकि अकाउंटेंसी इज अ कंप्लीट प्रोसेस विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। आगे देखेंगे, बुक कीपिंग में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग, है ना, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और अकाउंटिंग क्या है, डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, while accountancy include both accounting and book keeping। इसके बाद फिर बुक कीपिंग को देखेंगे। बुक कीपिंग कह रहा इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, क्लासिफाइंग them and preparing financial statements which is the basis of analysis। while accounting की बात करें तो it analyze the financial statements made available by the process of bookkeeping। और accountancy it involves teaching methodology to record transactions and analyzing the financial statements prepared by the process of bookkeeping। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन bookkeeping, accounting and accountancy। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, ये रिलायबल होना चाहिए, है ना, और रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफिएबल एंड फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। सेकंड, रेलिवेंट होना चाहिए, है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू द यूजर्स, जो भी इसके यूजर्स है उसके लिए ये रेलिवेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो क्या हो गया ये, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। And comparability, comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other periods, and known as intra-firm comparison, or with the accounting information of the enterprise is known as inter-firm comparison। तो ये हो गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आगे देखेंगे इसके यूजर्स कौन कौन। सर इसके दो यूजर्स हैं। पहला यूजर देखो इसके इंटरनल यूजर्स में दो, एक ओनर और दूसरा मैनेजमेंट। एक्चुअली बिजनेस जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसके यूजर्स के लिए ही कर रहे हैं। तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर अभी अभी डिस्कस करा है ना, दो तरह के यूजर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में पहला यूजर ओनर हो गया और दूसरा यूजर हो गया हमारा मैनेजमेंट। एंड जो एक्सटर्नल यूजर्स है उसमें पहला हमारा एम्प्लॉई एंड वर्कर्स, नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से हम लोन ले सकते हैं, तीसरा पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हमारे पैसे में, जो हमारे बिजनेस में पैसे लगाता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन सर, सप्लायर्स जो रेगुलर बेस पर हमें रॉ मटेरियल या फिर जिस गुड्स की भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गुड्स हमें सप्लाई करता है ना। पांचवा है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, भाई गवर्नमेंट को भी तो जानना है कि हमारा बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, और साथ ही साथ उसे टैक्स भी तो चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है पब्लिक, यस, जब कभी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो पब्लिक को ही इशू करती है, और पब्लिक को जब पब्लिक अपने पैसे किसी कंपनी में लगाएगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का बैलेंस शीट और उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखना चाहेगी, तभी तो कोई अपने पैसे किसी कंपनी में लगाएगा। तो पब्लिक भी जो है वो एक्सटर्नल यूजर में है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकती है।
और रिसर्चर्स जो लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं, है ना, कंटिन्यू रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नया ढूंढने में लगे हुए हैं, जो भी, ठीक है, तो उन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपके मन में है या आपके ब्रेन में कोई डाउट अगर क्रिएट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तभी तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस तक जा पाओगे, तभी तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल फ्रेश तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।